इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, फिल्मों की कहानियां तो आप स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन कुछ कहानियां अदाकारों की ऐसी होती हैं जो फिल्म की स्क्रीन पर नहीं आती, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान कई कहानियां ऐसी जन्म लेती रही हैं जो खुद भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होती। लाला सुधीर की बात करूंगा। लाला सुधीर जो रोमांटिक हीरो थे पाकिस्तान की इब्तदाई फिल्मों में, इब्तदाई ज़माने में, 50s के ज़माने में, लेकिन फिर वो एक्शन हीरो बन गए और 60 की दहाई में जब उनकी एक्शन फिल्में आना शुरू हो गई तो इसमें लाला सुधीर का जो तूती बोलने लगा था, उनका जो नकारा जो था वो बजने लगा था और बहुत सारी फिल्मी कहानियाँ जो हम स्क्रीन पर उनकी देखते थे, फिल्म ऑफ द कैमरा भी उनकी बहुत सारी कहानियाँ थी। आज एक ऐसी ही मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ जो लाला सुधीर और अदाकारा रुखसाना उर्फ चीकू की थी। चीकू के नाम से वो मशहूर थी और बहुत सारी उनके ऐसे वाक़यात हैं जो उनसे मंसूब थे, लिखे भी गए और मैंने खुद भी पढ़े, बुज़ुर्गों से भी सुने, जितने भी हमारे नग़्मा निगार हुआ करते थे, हदायतकार हुआ करते थे, कहानी नवीस हुआ करते थे, जब उनसे मुलाकातें होती थी, पुराने लोगों की बातें सुनता रहा और दिल में यही तमन्ना रही कि हमारी शख्सियात जो हैं पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की, उनकी ये अधूरी वो कहानियाँ जो मंज़र-ए-आम पर नहीं आती, वो हमारे सामने इसलिए आनी चाहिए ताकि हमें पता चले लॉलीवुड ने कितनी जद्दोजहद की और कौन-सा अदाकार जो था हकीकत में किस किरदार का मालिक था। लाला सुधीर की फ़िल्म थी एक नीलम जो 1963 में रिलीज़ हुई थी और ये फ़िल्म ग़ालिबन अदाकार मुनव्वर ज़रीफ़ की ज़िंदगी की दूसरी फ़िल्म थी जो उनको मिली थी, जिसके अंदर उनका किरदार कुछ अहम था और लाला सुधीर के दोस्त की हैसियत से वो इसमें जलवागर हुए थे। लेकिन ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये इस नीलम जो फ़िल्म थी, इसमें रुखसाना का जो किरदार था मरकज़ी किरदार था और उसका नाम ही फ़िल्म में नीलम था। उसी के गिर्द ये कहानी घूमती थी और ये घूमती हुई कहानी जो थी, इसमें बहुत सारी शूटिंग जो थी सुबह सरहद में हुई थी, जिसे अब केपीके कहते हैं। नीलम की शूटिंग के दौरान पहाड़ों में एक नई कहानी ने जन्म लिया था कैमरे के पीछे। ये कहानी सुधीर और रुखसाना की थी। चीकू जो कि इंतहाई मासूम दिखाई देती थी अपने दौर में, असल ज़िंदगी में चालाक और चुलबुली और होशियार थी। उसे अपना मुफाद और ख़ुद को महफूज करना आता था और फिल्मों में वो कैसे आगे बढ़ती चली गई अपने शौक जुमलों की वजह से और फिर वो अपने नज़र से ऐसा कमाल करती थी कि बहुत सारे अदाकार चीकू चीकू किया करते थे। उन दिनों जब नीलम फ़िल्म की शूटिंग जारी थी उसी इलाके में वो अक्सर खामोशी से किसी झील किनारे या सरसब्ज ढलानों पर जा बैठते थे, जहाँ सुधीर जो थे शायरी भी किया करते थे और शेर सुनाया करते थे। कोई तवक्को नहीं कर सकता कि लाला सुधीर के मुंह से वो शेर निकलेगा, लेकिन हकीकत ये थी रोमांटिक हीरो होने की वजह से उनका जो मिजाज था वो भी बड़ा अदबी और शायराना भी हुआ करता था और जब वो शेर सुनाते थे अपने ख़ास अंदाज में और चीकू मोहब्बत से कहकहे भी मारा करती थी और उनका रोमांस फिल्म से ज़्यादा फिल्मी लगने लगा था। आपको बता दूं, सुधीर साहब और चीकू के बारे में बहुत सारी जो खुफिया बातें थीं, रोज़नामा ख़बरें के चीफ एडिटर ज़िया शाहिद ने भी लिखी थी, जो मैंने खुद पढ़ी हुई हैं और ख़ुद ज़िया शाहिद साहब से जब मेरी मुलाकातें हुआ करती थी, मैंने उनको बड़ा तवील एक इंटरव्यू शाया किया था, जिसमें फिर उन्होंने सुधीर साहब और चीकू के हवाले से भी कुछ वाक़या सुनाए थे और इस हवाले से मैंने एक वीडियो भी अपनी पहले बना चुका हूँ। चीकू और सुधीर साहब कि इन मुलाकातों में एक कबाब की हड्डी भी बन गया था। कौन? मुनव्वर ज़रीफ़। मुनव्वर ज़रीफ़ जो हर वक्त कुछ ना कुछ शरारत करते रहते थे। उस वक्त उस दौर में वो चुलबुले इतने ज़्यादा थे, निचले बैठ नहीं सकते थे, आराम से बैठना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था। वो जब भी देखते कि लाला सुधीर और रुखसाना जो है लोकेशन से दूर बैठे हैं, जहाँ उन्हें तन्हाई मुयस्सर होती थी, तो जब भी उन्हें अकेला देखते वो रीछ की आवाज़ें निकाल कर उन्हें डराया करते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ जब चांदनी रात में सुधीर साहब रुखसाना को लेकर उसका हाथ थामे हुए चहलकदमी कर रहे थे पहाड़ों के अंदर, अचानक झाड़ियों में से रीछ की आवाज़ आती है तो रुखसाना घबरा जाती है और सुधीर साहब का हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। उसकी चप्पल गिर जाती है और दिल की धड़कन जो है बिखर जाती है। वो रास्ते में गिरती पड़ती किसी न किसी तरह से अपने होटल में पहुंच जाती है। सुधीर साहब ने यह सारा मंजर देखा, वो पीछे भी भागे, लेकिन उन्होंने रुखसाना को आवाज़ इसलिए ना देकर रोका कि उनकी आवाज़ दूर तक जा सकती थी और लोग उठ सकते थे। सुधीर साहब को उसी वक्त पता चल गया था कि मुनव्वर ज़रीफ़ ने ये रीछ की आवाज़ निकाली है, क्योंकि वो अक्सर उनको बताया करते थे वो किस किस जानवर की आवाज़ निकालते हैं। सुधीर साहब ने गुस्से में आकर मुनव्वर ज़रीफ़ की धुलाई कर दी थी। मुनव्वर ज़रीफ़ की जब धुलाई हुई तो वो कहने लगे, बस अब मैं सारी टीम को बता दूंगा कि आप दोनों रातों को कहाँ कहाँ घूमते हैं। दोस्तों, कहानी में मोड़ उस वक्त आया जब एक दिन मुनव्वर ज़रीफ़ ने रुखसाना की मां को जगा दिया और बताया कि रुखसाना इस वक्त लाला जी के साथ कहाँ है।
रुखसाना की मां का पारा चढ़ गया और वो अचानक मुनव्वर ज़रीफ के साथ उस तरफ चली गई और रुखसाना को खींचकर वापस ले आई थी। सुधीर ये देखकर मंजर आग बगोला हो गए थे और उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर ए हमीद साहब से कहा कि मुनव्वर ज़रीफ को फिल्म से निकाल दो। ऐसा ही होता है, जो ताकतवर होते हैं वो जब इस तरह के हालात का सामना करते हैं तो वो अपने दुश्मनों को, ख़ास तौर पर जो अपने मुखालफों को या जो उनकी जासूसी करते हैं या उन्हें ज़िद करने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें फिर फिल्मों से निकलवाते हैं, फिर फिल्म इंडस्ट्री से निकलवा देते हैं। हदायतकार साहब बेबस हो गए क्योंकि सुधीर सुपरस्टार थे और मुनव्वर ज़रीफ तो उस वक्त एक कॉमेडियन थे जिनकी ये गालिबन दूसरी फिल्म थी। मुनव्वर ज़रीफ को यकीन नहीं था कि ये बात जो है इतनी बिगड़ जाएगी। वो समझते थे कि लाला सदीर को अपनी प्यार, मोहब्बत और तंज़ो-मज़ाक की बातों से लजा लेंगे, बता देंगे कि ये सब मैं मजाक किया कर। मगर सुधीर साहब ने मुनव्वर ज़रीफ को मुंह लगाना बंद कर दिया। तो एक दिन वो कहने लगे, लाला जी मुझे माफ़ कर दे, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो बस शम्मी बाजी की खातिर आप पर नज़र रखे हुए था। सुधीर साहब चौंक पड़े। शम्मी यानी मेरी बीवी की बात कर रहे हो तुम? मुनव्वर ज़रीफ ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, शम्मी बाजी ने मेरे मुश्किल दिनों में मेरी मदद की थी, मुझे काम दिलाया था और ऐसा भी था कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे वो मुझे पैसे भी दिया करती थी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि जब तुम लाला के साथ बाहर शूटिंग पे जाओ तो इन पर नज़र रखना ताकि लाला जी का दिल किसी एक्ट्रेस पर ना आए या किसी और की तरफ ना जाए। मैंने उनसे वादा कर लिया था क्योंकि वो मेरी मुँह बोली बहन बन चुकी हैं। लाला सुधीर ने मुनव्वर ज़रीफ का कान मरोड़ के रख दिया और कहा, ठीक है, तू अपनी मुंह बोली बहन की लाज रख ले, तूने मेरे लिए तो अपनी दोस्ती निभाई नहीं। लाला सुधीर ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें अपनी बीवी याद आ गई जो लाहौर में थी और उनसे वफा की उम्मीद रखती थी। अगले दिन लाला सुधीर ने रुखसाना से कुछ नहीं कहा, ना उनकी माँ से कोई बात की, बस खामोशी से शूटिंग कराई और वापस हो लिए। फिल्म नीलम रिलीज़ हुई लेकिन बहुत ज़्यादा सुपरहिट फिल्म नहीं थी। मगर वो कहानी जो पहाड़ों में लिखी गई थी लाला सुधीर की, वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का हिस्सा न बन सकी। लाला सुधीर वापस लाहौर आए, जहां शम्मी ने बिना कुछ कहे दरवाज़ा खोला था और सीन खामोशी से मुकम्मल हो गया था। रुखसाना लाला की ज़िंदगी से फिर बहुत दूर निकल गई थी।